बातें। जैसे ही श्रद्धा ने भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपड़ो हिमाचल राज के यहां पर जन्म लिया है, नारद जी आते हैं। नारद समाचार तब पाए कौतुक बस अचानक आते हैं। आहा, और बड़ा सुंदर स्वागत किया है। शैल राज बड़ आदर दीना, पद पखार बर आसन दीना, एकदम चरण धो करके सुंदर आसन दिया, उच्च आसन पर बिठाया बड़े प्रेम के साथ, आनंद के साथ, और धीरे से कहा कि मेरी पुत्री का थोड़ा हाथ देखिए। आहा, और जैसे ही आकर के पार्वती जी का हाथ देखते हैं नारद जी, और जैसे ही देखा है और पूछा हिमाचल राज ने कि मेरे बेटी की रेखाओं को बताइए, इसके भाग्य के बारे में बताइए, कुछ भविष्य के बारे में बताइए, ये क्या है। एकदम प्रसन्न हो गए नारद जी, आनंद में डूब गए। कहे मुनि बिहसे गूढ़ मृदुबानी, कहे मुनि गूढ़ मृदुबानी, कहे मुनि बेहस गूढ़ मृदुबानी, कहे मुनि बेहस गूढ़ मृदुबानी। ओ सुता तुम्हारे सकल गुण खानी, सुता तुम्हारे सकल गुण खानी। एकदम पूरा देख के कह रहा, अरे तुम्हारी बेटी तो सब लक्षण संपन्न कुमारी, आने वाले समय में आहा, आने वाले समय में देवियां इसका पूजन करेंगी, स्त्रियां इनका पूजन करेंगी, ये तो अद्भुत है। बहुत कुछ बताया, और धीरे से देखते देखते फिर बोले सब कुछ ठीक है, बस एक रेखा थोड़ी सी गड़बड़ है। और जो चतुर लोग होते हैं उनका यही आदत होती है, वो बड़े समझदार होते हैं। यजमान जी जैसे ही हाथ लगे और यजमान जी से जब बातें होने लगी, अरे तुम्हारे जैसा तो कोई नहीं हो सकता, तुम तो सबका भला चाहते हो लेकिन तुम्हारा कोई भला नहीं चाहता। हाँ, तुम्हारे हाथ में पैसा तो बहुत आता है, रुकता कम है। तुम तो सबका भला करते हो लेकिन कोई तुम्हारा ऐसी वैसी बातें करते हुए, और तुम पर तो बहुत पैसा, तुम हृदय के बहुत अच्छे, ऐसे वैसे, फिर एक धीरे से छोड़ देते हैं लास्ट में, बोले ये दिक्कतें थोड़ी ये और ठीक हो जाए। तो नारद जी ने पहले सब कुछ बता दिया, लेकिन धीरे से कह दिया, बोले एक रेखा थोड़ी सी गड़बड़ है। बोले क्या, एक रेखा कौन सी गड़बड़ है। और तब नारद जी कहते हैं, अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। इसका जो पति होगा वो थोड़ा गड़बड़ है। बोले कैसा। बोले अगुण अमान, मातु पितुहीना, अगुण होगा, मान रहित होगा, उसके माता पिता नहीं होंगे। और बोले फिर, बोले उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यह कहीं मिले परी हस्त असरे। और जब कहा कि इसको ऐसा पति मिलेगा, जोगी होगा, जटिल होगा, अकाम मन होगा, नग्न रहने वाला होगा, अमंगल वेशधारी होगा, जब ऐसी बातों को कहा तो एकदम मैनावती बोले, बस क्या बोलते हो नारद जी, ये कैसी बातें कर रहे हो आप। मेरी अमृत जैसी बेटी, अमृत के फल को किसी बबूल, किसी कांटे के पेड़ पर लगाना चाहते हो, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम। और जब नारद जी से कहा कि ये कैसी बातें कर रहे हो, नारद जी बोले मैं नहीं कर रहा हूं। बोले फिर, बोले आके हाथ की रेखा कह रही है, इसके हाथ की रेखाएं कह रही हैं, इसको पति ऐसा ही मिलेगा, अगुण अमान मातु पितहीना, जोगी जटिल अकाम मन, ऐसा मिलेगा इसको। कही मुनीस हिमवंत सुन, जो विधि लिखा लीलार, देव धनुज नर नाग मुन, को न मेटन। सुनो, बोली जो इसके हाथ में लिखा हुआ है इसको कोई मेट ही नहीं सकता। और जब ऐसी बात बोली है तो एकदम सहम गए, रानी राजा सहम गए, महाराज ये कैसी बात करते हो। बोले कैसी बात नहीं करते, जो भाग्य में लिख रहा है वही बोल रहे हैं। हाथ जोड़ करके कहा कि फिर क्या करें, कोई उपाय। बोले एक उपाय तो है। बोले क्या। बोले ये जितने भी अवगुण आपको बताए हैं,
ये जितने भी अवगुण हैं, ये केवल एक ही देवता में अगर जाकर के देखोगे तो ये जितने भी अवगुण हैं, ये सब के सब जाकर के गुण के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। बोले कौन? बोले शंकर जी। शंकर जी यही एक ऐसे देवता हैं कि गजब का कॉम्बिनेशन रखते हैं, ये गजब का। अच्छा देखो, शंकर जी का आप दर्शन करिए। हमारे ब्रज के साधु बड़ा अच्छा सुनाते हैं। वो सुनाते हैं कि शंकर जी के सिर पर क्या रहता है? बोले गंगा। सिर पर क्या रहता है? गंगा। और जो नेत्र है तीसरा, वो अग्नि का स्वरूप है। चितवत काम भयो जल चारा, वो अग्नि का स्वरूप है। ऊपर पानी, यहां अग्नि। एक और बात, बोले यहां कौन है? बोले चंद्रमा। चंद्रमा में क्या है? बोले अमृत। और कंठ में क्या है? बोले विष। गजब का कॉम्बिनेशन। परिवार भी टॉप का है इनका। इनका वाहन क्या है? बोले नंदी। और धर्मपत्नी का वाहन बोले सिंह, जिनकी दोनों की नहीं बन सकते फिर भी वो साथ रहते हैं। बेटा कौन? बोले कार्तिकेय। वाहन बोले मोर। और शंकर जी क्या पहनते हैं? भुजगेंद्र हारम, सर्प। सर्प और मोर की कभी नहीं बनती, लेकिन वहां गजब का कॉम्बिनेशन है। छोटे बेटा है, उनका वाहन क्या? बोले चूहा। चूहा और सांप की कभी नहीं बनती, वो एक ही साथ सब लोग। इनका एकदम गजब का मामला। और जिन भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी जिनको हम घर में नहीं घुसने देते, शंकर जी कहते तुम यहां आ जाओ, मेरे साथ रहो। ये जितने भी सब वहां पर रहते हैं, अपशकुन अमंगल जितने जो कुछ भी है, शंकर जी कहते यहां आ जाओ, चिंता मत करो। एक और बात, हम पूजा करते हैं किसकी? पूर्णिमा के चांद की। पूरे चांद की हम लोग पूजा करते हैं। लेकिन शंकर जी के मस्तिष्क पर कौन है? बोले अर्धचंद्र। लेकिन शंकर जी के शीश पर जाने के पश्चात अर्धचंद्र की भी पूजा हुआ करती है। ये शिव है, जहां जाकर के सब एकदम मंगलमय हो जाता है। नारद जी ने कहा कि जितनी भी बातें मैंने तुम्हें बताई हैं, ये सब की सब शंकर में गुण के रूप में घटित होती हैं। एक काम हो सकता है। बोले क्या? जो तप करही कुमार तुम्हारी, भाभी हूं मेट सकहे त्रिपुरारी। अगर तुम्हारी बेटी जाकर के तप करे और अगर शंकर जी से विवाह करती है, तो समझ लेना भाभी मेट सके त्रिपुरारी, तो फिर ये घटना एकदम अद्भुत रूप ले लेगी। अभी हिमांचल राज एकदम देख ही रहे, मैं ना देख रही है। और एक और गहरी बात कह दी। बोले यद्यपि बर अनेक जग माई, वैसे दुनिया में दूल्हों की कमी नहीं है। हर तीसरा आदमी दूल्हा बना बैठा है, दूल्हों की कमी नहीं है। यद्यपि बर अनेक जग माही, लेकिन यही करे शिव तज दूसर नहीं। इसके लिए शिव के अतिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं। अथवा चौपाई का एक और अर्थ बनता है। बोले क्या? बोले यही कहीं शिव तज दूसर नहीं, ये कोई दूसरी नहीं है। बोले फिर? बोले शिव ने जिसको तज दिया था ये वही भवानी है। इसलिए कहता हूं कि शादी तो शंकर जी से होगी। जाओ तब करो।